वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। ये है क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस अर्थात अवयव। आज हम इसकी पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। ये है मैट्रिसेस अर्थात अवयव की पहली एक्सरसाइज 3.1। तो चलिए अवयव को शुरू करने से पहले कुछ अवयव के बारे में हम जान लेते हैं। अगर हम बात करें अवयव की, तो अवयव एक रैखिक समीकरणों को हल करने का सबसे सरल तरीका होता है। इसमें रैखिक समीकरणों में उपस्थित अवयवों को अर्थात उनके नंबरों को हम एक बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब इन संख्याओं को यदि हम बड़े ब्रैकेट में रख के सॉल्व करते हैं तो इसी को हम अविविध या अवयव कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं और कुछ अवयव के बारे में। अगर अवयव की बात करें तो इसके अंदर सभी अवयव 1 बाय 1 हमारे लिखे जाते हैं, जिसमें कुछ लाइनें हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं और कुछ लाइनें हमारी वर्टिकल होती हैं। अगर बात करें हम हॉरिजॉन्टल लाइनों की, तो इन्हें हम रो अथवा पंक्ति कहते हैं। इसे हम आर से डिनोट करते हैं। तो अगर बात करें पहली रो की, तो इसे हम R1 से डिनोट करते हैं। अगर हम सेकंड की बात करें तो इसे R2 से डिनोट करते हैं, और अगर थर्ड की बात करें तो हम R3 से डिनोट करते हैं। तो ऐसे ही अगर अन्य भी होती हैं तो उसे हम Rn के द्वारा लिख सकते हैं, अर्थात जितनी भी हैं वो हमारी 1 बाय 1 कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर बात करें वही वर्टिकल लाइनों की, तो इन्हें हम कॉलम या स्तंभ कहते हैं। पहले वाली लाइन को हम C1 कहेंगे, दूसरी वाली को हम C2 कहते हैं, तीसरी वाली को हम C3 कहते हैं और फोर्थ वाली को हम C4 कहते हैं। तो ये था हमारा कि हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम रो अर्थात R से डिनोट करते हैं एंड वर्टिकल लाइनों को हम कॉलम अर्थात C से डिनोट करते हैं। अब आगे देखते हैं कि इसका क्रम या कोटि क्या होता है। तो किसी भी अवयव की क्रम या कोटि लिखने के लिए हमको रो इंटू कॉलम लिखना होता है, अर्थात उस अवयव में कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो 1, 2 एंड 3 अर्थात हमारे 3 रो हो गई, और कॉलम की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 अर्थात हमारे पास 4 कॉलम है। तो हमारा जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 4 अर्थात 3 रो हैं और 4 कॉलम है। इसको आप मल्टीप्लाई करके 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्रम का मतलब हमारा ये होता है कि आपको उसमें बताना है कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम उपस्थित हैं। आइए अब जानते हैं कि इसके अवयवों की संख्या को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर किसी अवयव के हमको अवयव निकालने हैं तो उसके रो इंटू कॉलम को अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 12, अर्थात इस अवयव में हमारे 12 अवयव हैं। अगर आपको क्रम लिखना है तो आप इतना ही लिख के छोड़ देंगे, लेकिन अगर आपको अवयवों की संख्या पूछी गई है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वही इसका रिक्वायर्ड अवयव की संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि अब इन अवयवों के नाम क्या दिए। चूंकि हमारा क्रम जो होता है रो इंटू कॉलम होता है, तो इसी के आधार पर इन समस्त अवयवों के नाम दिए गए हैं। तो अगर बात करें पहले में, तो ये R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया और ये हमारा R3 हो गया। वैसे ही ये हमारा C1 हो जाएगा, ये हमारा C2 हो जाएगा, ये हमारा C3 और लास्ट वाला हमारा C4 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 हमारा रो इंटू कॉलम के अकॉर्डिंग देखें तो फर्स्ट रो थी तो R1 हो गया और फर्स्ट कॉलम थी तो ये C1 हो गया, अर्थात जो 2 है वो हमारा 1 इंटू 1 से बना है। इसे हम अवयवों को हम A से डिनोट करते हैं, तो A जो हो जाएगा 1 इंटू 1 अर्थात हमारा ये 1 और 1 लिख सकते हैं, अर्थात पहली रो है और पहली कॉलम है। तो ये हो गया इनका डोनेट करने का तरीका कि हम अवयव को A से लिखेंगे और उसके साइड में पहले रो कौन सी है और देन हमारी कॉलम कौन सी है। वहीं अगर बात करें हम 19 की, तो 19 में हमारा इसको A से दिखाते हैं, तो ये पहली रो है तो ये L1 लगा दिया। अगर बात करें कॉलम की, तो ये थर्ड कॉलम है तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A13। वहीं बात करते हैं अगर -2 की, तो ये हमारी सेकेंड रो थी तो ये हमारा 2 लगा देंगे और कॉलम भी सेकेंड थी तो ये हो जाएगा हमारा
22। तो आइए शॉर्टकट में देखते हैं। तो पहला वाला हमारा A11 कहलाता है, देन हमारा A12, फिर हमारा A13 और फिर होता है हमारा A14 डैश डैश डैश। वैसे ही अगला हमारा सेकेंड रो से शुरू होता है, तो ये हमारा 21 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा और ये 23 डैश डैश डैश। और अगर थर्ड रो की बात करें हमारा थर्ड, तो ये 31 और ये हमारा 32 और ये हमारा 33 हो जाएगा। तो ये हो गया इनको डिनोट करने का तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, जो कि है अवयव के लिए याद करना है हमारे पास। ये हमारे पास अवयव दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा अवयव की कोटि याद करना है, दूसरी है हमारी अवयव की संख्या याद करनी है, एंड देन अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अवयव की कोट या क्रम ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2, ये हो गया हमारा R3। इसे हम C1 कहते हैं, सेकेंड वाले को C2 एंड थर्ड वाले को C3 और लास्ट वाले को C4। तो अगर ध्यान से देखें तो 3 रो और 4 कॉलम्स हैं इसमें। तो अगर कोट की बात करें तो हमारा R इंटू C होता था, अर्थात 3 गुणे 4। तो जो हमारे इसकी कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमको पता है कि रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है वही हमारा उसके अवयवों की संख्या हो जाती है। तो इसमें अवयवों की संख्या हमारी 12 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अवयव A13 और A21 एंड सो ऑन, इन सबको ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। A13 अर्थात फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रो और ये हो गई हमारी थर्ड कॉलम। तो A13 की वैल्यू जो हो गई वो हो गई हमारी 19। नेक्स्ट है हमारा A21 अर्थात सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारा हो गया 35। तो A21 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 35 हो जाएगी। अब बात करें A33 की, तो ये हो गया हमारा थर्ड रो और ये हो गई हमारी थर्ड कॉलम। तो ये हमको मिला -5, तो ये A33 की वैल्यू हमारी -5 हो जाएगी। नेक्स्ट है A24, तो 24 अर्थात सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, तो हमको जो अवयव मिल रहा है वो 12 मिल रहा है। तो A24 हमारा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा A23, दैट मीन्स सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, दैट मीन्स 5/2। तो A23 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, अर्थात इसके संभव क्रम क्या हो सकते हैं। यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो दिया है वो दिया है 24 अवयव है, दैट मीन्स जो अवयव होता था वो रो इंटू कॉलम से आता था, अर्थात 24 के 2 ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन हमारा 24 आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको देखते हैं। तो 24 के लिए पहले हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 इंटू 24 कर ले, अर्थात एक रो और 24 कॉलम कर लेते हैं। सेकेंड हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 12, अर्थात 2 हमारी रो हो जाएंगी और 12 हमारे कॉलम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि 3 इंटू 8 कर लें, अर्थात 3 रो और 8 कॉलम कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 4 इंटू 6, अर्थात 4 रो और 6 कॉलम कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 इंटू 4 कर लेते हैं, तो 6 रो हो जाएंगी और 4 कॉलम हो जाएंगे। एंड हमारे पास नेक्स्ट 8 इंटू 3 कर सकते हैं, 12 इंटू 2 कर सकते हैं, 24 इंटू 1 कर सकते हैं। अर्थात इस 24 के जितने पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं वही हमारे अवयव की कोटियां या क्रम हो जाएंगे। तो बहुत सारे बन रहे हैं, जैसे 3 इंटू हमारे पास 8 हो गया, अगला हो जाएगा 8 इंटू 3, जो कि हमारे निम्न दे रखे हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि 13 अवयव है, तो अब 13 को ब्रेक करने के लिए हमारी चूंकि ये विषम संख्या है तो ये हमारी ब्रेक नहीं होगी इतनी जल्दी, और तो इसके जो हो जाएंगे वो हो जाएगा 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। तो हमारे पास ओनली 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि पहली है 1 इंटू 13 और दूसरी है 13 इंटू 1, अर्थात एक रो और 13 स्तंभ या फिर 13 रो और 1 स्तंभ। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। तो 18 दिया गया, तो 18 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर उसकी जो अवयव है वो 18 आ जाए। तो 18 की जो पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास पहला तो 1 इंटू 18 हो जाएगा। ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1।
इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 18 आ रहा। दैट मीन्स ये सब के सब इसके क्रम हो जाएंगे। तो अगर ये क्रम हो जाएंगे तो अगर हम पहले की बात करें तो 1 रो एंड 18 कॉलम होगी, सेकेंड की बात करें तो 2 रो एंड 9 कॉलम होगी, एंड सो ऑन। ऐसे ही हम इनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सवाल दिया है, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा। तो 5 के हमारे केवल 2 फैक्टर बनते हैं, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। तो यहाँ पर केवल 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी जो कि हैं हमारे पास 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक 2 इंटू 2 अर्थात 2 रो और 2 कॉलम का एक अवयव ए है, जिसके हम ए आई जे से आई जो हमारा रो को दिखाता है और जे हमारा कॉलम को दिखाता है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन उन्होंने आई और जे के फॉर्म में दे दिया है और कहा है कि 2 क्रॉस 2 का वो अवयव होगा, उसको आप सॉल्व करो। तो जैसा कि हम देखते हैं वो 2 क्रॉस 2 का अवयव है, तो हमारे पास जो अवयव होंगे 2 क्रॉस 2 अर्थात 4 अवयव होंगे, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगी, जिनकी पॉसिबिलिटीज हमारी हैं A11, A12, A21 और A22 होगी। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को, जो कि दिया है ए आई जे बराबर में आई प्लस जे अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमको करना क्या होगा, आई और जे की वैल्यू रखनी होगी, जहाँ आई हमारा आर होता है और जे हमारा सी होता है। और हम ये 1 1 और 1 2 से इनमें से 1 अर्थात रो और ये सेकेंड वाला 1 अर्थात सी की वैल्यू रख के इनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था हमारा आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो अगर हम बात करें अपने पहले एलिमेंट की A11 की, तो आई की जगह पर हमने 1 रख दिया और जे की जगह पर भी हमने 1 रख दिया। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 अर्थात 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। 2 2 जा 4 होता है, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। तो पहला एलिमेंट मिल गया हमको 2। A12 की बात करें तो आई की जगह पर हमने 1 रख दिया और जे की जगह पर हमने 2 रख दिया। तो ये हो गया हमारा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अर्थात 9 और ये हमारा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट A21 अर्थात थर्ड एलिमेंट की बात करें तो आई की जगह पर हम 2 रख देंगे और जे की जगह पर 1 रख देंगे। तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात 3 हो जाएगा अपॉन में 2 वैसे ही था। तो ये 9/2 हमारा A21 हो गया। बात करें A22 की अर्थात सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की, तो आई की जगह पर भी 2 रख देंगे, जे की जगह पर भी 2 रख देंगे। 2 2 हमारा 4 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा, बाई 2 था, 2 से 16 को कट करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे पहले क्वेश्चन के अवयव्स जो कि हैं 2, 9/2, 9/2 एंड 8। ये अवयव बनकर तैयार हो गया 2, 9/2, 9/2 एंड 8। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में था ए आई जे इक्वल टू आई अपॉन में जे। तो हमको आई और जे की वैल्यू रखनी है केवल। तो A11 में आई की जगह पर 1 रख दिया और नीचे जे था, जे की जगह पर 1 रख दिया तो हमारा 1 आ गया। नेक्स्ट अगर A12 की बात करें, आई की जगह पर 1 रख दिया, जे की जगह पर 2 रख दिया तो हमको 1/2 मिल गया। A21 की बात करें, आई की जगह पर 2 रख दिया, जे की जगह पर 1 रख दिया तो 2/1 मिल गया, तो जो कि हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट A22 अर्थात आई की जगह पर भी 2 और जे की जगह पर भी 2, तो 2/2 हमारा 1 होता है। तो ये थे हमारे 4 अवयव 1, 1/2, 2/1 अर्थात 2 एंड 1, जो कि हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। और ये हमारा उसका अवयव हो गया जिसको हमने 1/1 लिख दिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है हमारे पास ए आई जे बराबर 1 प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए पहला एलिमेंट देखते हैं हम A11। तो आई यहाँ पर है नहीं तो आई की जगह पर कुछ नहीं रखेंगे, ओनली जे की जगह पर हम 1 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 अर्थात 2 इंटू 1 और प्लस का 3, ये हो जाएगा हमारा 3, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 9/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा A12 की अगर बात करें तो आई तो रखना ही, केवल 2 को पुट करना था। तो 2 2 जा 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर हमारा 25 हो जाएगा, बाई 2 था। नेक्स्ट A21 की बात करें तो जे की जगह पर हमने रख दिया 1, तो 2 इंटू 1 हमारा 2 होता है, 2 प्लस 2 हमारा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो गया, बाई 2 था, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट A22 की बात करें तो जे की जगह पर हमने रखा 2, 2 इंटू 2 4 होता है, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36/2 अर्थात 18 आ गया। तो ये हमारे अवयव हो गए 9/2, 25/2, 8 एंड 18। इनको हम क्या करेंगे, अवयव के फॉर्म में लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 3 इंटू 4 अवयव की रचना कीजिए, अर्थात 3 रो होने चाहिए और 4
कॉलम होने चाहिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ फिर से हमको ए आई जे के फॉर्म में दे दिया है, जहाँ पर हमको आई और जे की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। हमको देखना ये है कि रो जो है वो 3 है और कॉलम हमारे 4 हैं। तो इसका अगर हम एक अवयव बनाएं तो 4 रो हैं, नहीं 3 रो हैं, तो ये हमने 3 रो हो गई और ये 4 रो बना लिए। तो 11, 12, 13, 14, फिर हमारा 21, 22, 23, 24 एंड देन हमारा जो अवयव का नेम होगा वो होगा 8, 31, 32, 33 एंड 34। तो हमको क्या करना है, इन्हीं वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो अगर बात करें हम पहले क्वेश्चन की, तो पहले में दिया है ए आई जे बराबर 1/2 माइनस का 3i प्लस जे, अर्थात यहाँ पर i की वैल्यू रखनी है और यहाँ पर j की वैल्यू रखनी है। तो a11 की बात करें 1/2 हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का 3 i की जगह पर हमने 1 रखा, j की जगह पर भी 1 रखा, -3 × 1 हमारा -3 हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 3 + 1 हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, चूँकि मॉड लगा है तो -2 जो होगा वो हमारा +2 हो जाएगा। और बाहर हमारा 2 दे रखा था तो 2/2 हमारा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो ये पहला एलिमेंट आ गया। नेक्स्ट हमारा a12 i की जगह पर हम 1 रख देंगे और j की जगह पर हम 2 रख देंगे। तो -3 × 1 प्लस का 2 हो जाएगा, -3 + 2 हमारा माइनस का 1 अर्थात वो +1 हो जाएगा, /2 अर्थात 1/2 आ गया। a13 i की जगह पर हम लोग 1 रखेंगे और j की जगह पर 3 रख देंगे, तो प्लस का 3 और ये माइनस का 3 हो जाएगा 0, ओवरऑल हमारा 0 आ गया। a14 i की जगह पर हमने 1 रख दिया और j की जगह पर हमने 4 रख दिया, तो -3 + 4 हमारा 1 होता है और 1/2 हमारा 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा a21 i की जगह पर हम 2 रखेंगे और j की जगह पर हम रखेंगे -3 × 2 माइनस का 6 और प्लस का 1, माइनस का 5 आ जाएगा, मॉड के कारण ये +5 हो जाएगा और /2 हमारा पहले से ही है। a22 की बात करें तो i की जगह पर हमने 2 रखा और j की जगह पर भी 2 रखा, -3 × 2 माइनस का 6 + 2 प्लस का 4 आ जाए, माइनस का 4 आ जाएगा जो कि हमारा मॉड के कारण +4 हो जाएगा और +4/2 हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। a23 की बात करें तो i की जगह पर हमने 2 रख दिया और j की जगह पर हमने 3 रख दिया, तो -3 × 2 6 + 3 माइनस का 3 जो कि प्लस का 3 हो जाएगा और /2 है। a22 नेक्स्ट है हमारा a24 i की जगह पर हमने 2 रख दिया और j की जगह पर 4 रख दिया, -3 × 2 6 हो गया, माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 2 आ जाएगा और /2 था, 2 × 2 कट के हमारा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट a31 i की जगह पर 3 रख दिया, j की जगह पर 1 रख दिया, -3 × 3 माइनस का 9 प्लस का 1 माइनस का 8 आ जाएगा, मॉड के कारण +8 /2 हमारा 4 आ गया। a32 i की जगह पर हमने 3 रख दिया एंड j की जगह पर 2 रख दिया, 3 × 3 हमारा 9 + 2 हमारा माइनस का 7 हो जाएगा जो कि मॉड के कारण +7 और /2 आ गया अर्थात 7/2 आ गया। a33 में i की जगह पर 3 j की जगह पर 3 रखा, -9 प्लस का 3 हमारे पास माइनस का 6 वो प्लस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया 3 हो गया। a34 की बात करें i की जगह पर हमने 3 पुट किया एंड j की जगह पर हमने 4 पुट किया, माइनस का 9 और प्लस का 4 हमारा माइनस का 5 और वो प्लस हो जाएगा, /2 है हमारे पास तो 5/2। तो ये थे हमारे अवयव जो हमने 1 by 1 कंप्लीट कर लिए। अब हम इनको एक अवयव के फॉर्म में रख देंगे जो कि 1 by 1 जैसे हमने सीरियल वाइज निकाला वैसे ही पुट कर देंगे और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास aij बराबर 2i - j। तो अब सेम टू सेम पहले वाले के जैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास 3 × 4 है अर्थात हमारे पास यही सारे अवयव निकालने हैं जिसमें i की वैल्यू पुट करनी है और j की वैल्यू पुट करनी है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास निम्नलिखित समीकरणों में से x y z के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात करने से पहले एक चीज़ लिख लेते हैं कि अगर कोई अवयव जिनके क्रम समान है अर्थात अगर पहले का 2 × 2 है और दूसरे वाले का भी 2 × 2 है और वो दोनों बराबर में लिखे हैं तो इनके संगत अवयव भी आपस में इक्वल होते हैं अर्थात a11 हमारा a11 के बराबर हो जाएगा, a12 हमारा a12 के इक्वल हो जाएगा। ये हमारी अवयव की एक प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनमें हमको इनकी कंपेयरिंग करके एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं।
अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो जो दोनों अवयव दिए गए हैं वो समान है, तो दोनों अवयवों के संगत अवयवों की हम तुलना कर लेंगे। तो अगर तुलना करते हैं तो हम देखते हैं 4 जो हो वो y के इक्वल हो जाएगा एंड 3 जो है वो z के इक्वल हो जाएगा और x की वैल्यू जो हो गई वो 1 के इक्वल हो जाएगी, अर्थात x इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा और z इक्वल टू हमारा 3 हो जाएगा। यही इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारा 2 इंटू 2 का है, ये भी 2 इंटू, तो ये जो हमारा x प्लस वाई होगा वो 6 के इक्वल होगा, 5 प्लस जेड जो होगा वो 5 के इक्वल होगा और जो एक्स वाई होगा वो 8 के इक्वल होगा। अब फर्दर इनको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर हमको मिला कि x प्लस वाई बराबर 6 है एंड 5 प्लस जेड बराबर 5, तो 5 से 5 गया, यहाँ से z की वैल्यू 0, हमारा पहला ही एक अवयव निकल आया। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू 8, तो ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी थर्ड इक्वेशन जो कि एक्स वाई में है, जिनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो करते क्या, हम पहली इक्वेशन से x की वैल्यू सेकेंड वाले में पुट कर देते हैं। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6 माइनस वाई, यहाँ पर साथ में y दिया था तो मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 8। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6y माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो इन दोनों को हम इस साइड उठा ले जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस का 8। तो 8 के ऐसे फैक्टर करें कि ऐड करने पर 6 आ जाए, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 4 और 2 हो गए। चूँकि माइनस का 6 लाना है तो ये माइनस का 4 और माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमको पता है अगर इसको शॉर्टकट में सॉल्व करने तो जो भी फैक्टर बनाते हैं उन्हीं की अगर हम साइन चेंज कर देते हैं ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, अर्थात जो y की वैल्यूज आएंगी वो 4 और 2 दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यदि y की वैल्यू हमारे पास 4 और 2 है तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जब हम पुट करेंगे 4 तो हमारी x की वैल्यू 2 आ जाएगी, अगर 2 पुट करेंगे इसमें तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, अर्थात हमारी x की वैल्यू 4 ले लो या y की वैल्यू 4 ले लो या y की वैल्यू 2 ले लें या x की वैल्यू 2 ले लें, कुछ भी हम ले सकते हैं। अर्थात हमारे जो सॉल्यूशन हो गए वो हो गए x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू हमारा 0 हो गया, या फिर हम x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अगर बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की तो इसमें केवल 3 रो और 1 कॉलम ही दी गई है। तो अगर हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5 एंड y प्लस जेड बराबर 7 मिलेगा। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मान लेंगे। अब करते क्या है, हम लोग सबसे पहले इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास z और z दो एक साथ मिल जाएंगे और इनको अगर ऐड कर देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का z हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। तो यहाँ हमको पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू है वो हमारी 9 है, तो यहाँ पर हम 9 रख देंगे। तो जैसे हम इसकी वैल्यू 9 रखेंगे तो 9 प्लस जेड बराबर में 12 आ जाएगा, तो जेड की वैल्यू 12 माइनस 9 अर्थात 3 हो जाएगी। तो ये हमारी पहली वैल्यू मिल गई। अब हमारी थर्ड इक्वेशन थी y प्लस जेड इक्वल टू 7, तो हमको z की वैल्यू 3 मिल चुकी है, तो उसको हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 3 इक्वल टू 7, यहाँ से सॉल्व करेंगे 7 माइनस 3, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, अर्थात जो हमारे x और y z की वैल्यूज़ थी वो हो गई x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास 2a प्लस बी ए माइनस 2b 5c माइनस डी एंड 4c प्लस 3d। ये हमारा एक अवयव दिया है और जस्ट इसके बराबर में भी एक हमारा अवयव दिया है और कह रहे हैं ए बी सी डी के मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कंपेयरिंग के द्वारा सॉल्व होगा, अर्थात हम इनकी तुलना कर लेंगे। तो 2a प्लस बी बराबर में 4 आ जाएगा, a माइनस 2b बराबर माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट भी हो जाएंगे। हमारे अवयव युग्म जो थे वो समान थे, अर्थात इनके संगत अवयवों की तुलना करने पर हमको 1 2 3 4 इक्वेशंस प्राप्त होती हैं। अब इनको क्या करेंगे, हम संगत जिसमें सेम अवयव होंगे उनको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें भी a और b है, इसमें भी a और b है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसमें b का कोएफिशिएंट 1 है एंड यहाँ पर हमारा -2 है। तो अब करते क्या है, पहली वाली इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो b के जो अवयव होंगे वो समान हो जाएंगे, अर्थात हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस का
2b और इक्वल टू 2 4 हमारा 8 हो जाएगा। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब अगर हम इसको सेकंड के साथ में ऐड कर दें अर्थात समीकरण 1 को 2 से गुणा करके 2 में जोड़ दें तो ये 2b और ये 2b कैंसिल हो जाएगा। 4a और a हमारा 5a हो जाएगा और प्लस का 8 माइनस का 3 हमारा 5a जाएगा और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा a इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम क्या देखते हैं अपनी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। तो यहाँ पर d में -1 है, इसमें 3d है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 5 15c हो जाएगा माइनस का 3d और 11 इंटू 3 अर्थात 33 हो जाएगा। नीचे हमारे पास जो इक्वेशन दी है वो 4c प्लस 3d इज इक्वल टू हमारी 24 हो जाएगी। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 15 में 4 ऐड करेंगे हमारा 19c हो जाएगा और अगर 33 में हम 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये 57 हो जाएगा और 19 से 57 को कट करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा अर्थात c की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और c की भी वैल्यू मिल गई है। तो इसमें हम a की वैल्यू रख देंगे और इसमें हम c की वैल्यू रख देंगे। आप सेकंड और फोर्थ में भी रख सकते हैं, चाहे जिसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं समीकरण a का मान हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो 2a प्लस b था तो a की जगह पर 1 रख दिया तो 2 इंटू 1 हमारे पास 2 हो जाएगा प्लस का b बराबर में 4, 2 उधर जाएगा 4 माइनस 2 अर्थात 2 आ जाएगा। तो ये हमारी b की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे समीकरण 3 को हम सॉल्व ही कर चुके हैं, वहाँ से हमको c की वैल्यू 3 पहले ही हम फाइंड कर चुके हैं। तो जब 3 हमारी मिल गई है तो अब करेंगे क्या, इसको समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 क्या थी, 5c माइनस डी इक्वल टू 11। तो जैसे ही c की वैल्यू 3 रखी ये हो जाएगा 15 और हम क्या करेंगे इस d को उस साइड ले जाएंगे और 11 इधर ले आएंगे। 15 माइनस 11 हमारा 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू हो गई हमारी 4 और c की वैल्यू हमने 3 फाइंड की थी, b की वैल्यू 2 आई थी और a की वैल्यू हमारी 1 थी। ये हमारी इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू ए आई जे, जहाँ पर m इंटू एन दिया अर्थात ये हमारा रो इंटू कॉलम है कि इतने अवयव होंगे। एक वर्ग अवयव है तो अगर हम वर्ग अवयव की बात करें तो ये एक ऐसा अवयव होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होती है। तो कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें जो m और n अर्थात रो इंटू कॉलम की वैल्यूज़ होंगी वो क्या हो सकती हैं कि m का मान n से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि पहले हमने बताया दोनों बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा m का मान n से ज़्यादा हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। m इक्वल टू n यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा अर्थात इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा c वाला होगा। क्यों, क्योंकि वर्ग अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। अगर ये दोनों युग्म समान हैं तो इनके जो संगत अवयव हैं अर्थात जो हमारा 5 इक्वल टू वाई माइनस 2 है तो y की वैसी वैल्यू आनी चाहिए कि इसमें पुट करने पर इसका जो पूर्ण सॉल्यूशन होना चाहिए वो 5 होना चाहिए अर्थात y की वैल्यू 7 होनी चाहिए। तो अब इसके 4 ऑप्शन दिए, अब 4 ऑप्शन को हम पुट करके तो सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम करते क्या हैं, इन दो अवयवों की तुलना करके हम क्या कर लेते हैं, इनसे x y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यदि हमारे पास अवयव युग्म समान है तब इनके संगत अवयवों को हम तुलना कर सकते हैं बराबर रखकर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 3x प्लस 7 है वो हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो 3x प्लस 7 बराबर 0 अर्थात x बराबर हमारा माइनस का 7/3 आ जाएगा। वहीं हम बात करें अगर 2 माइनस 3x एक और दिया, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2 माइनस 3x बराबर 4, तो यहाँ से जब 2 साइड में जाएगा तो प्लस का 2 आ जाएगा और 2 के नीचे माइनस 3 जाएगा तो हो जाएगा -2/3। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक बार x की वैल्यू -7/3 आ रही है और एक बार हमारी x की वैल्यू -2/3 आ रही, जो कि हमारी दो वैल्यूज़ एक साथ आ रही हैं। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि एक अवयव में x की 2 वैल्यूज़ आ जाए, अर्थात यहाँ पर x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि रैंडमली यहाँ पर मान चेंज हो रहे हैं, अर्थात इसका विकल्प बी होगा, अर्थात इसके सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं। तो ये थी हमारी मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमारी कंप्लीट हो गई है। इनकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस जल्दी ही आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएंगी। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू।